अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। तो आज बात होगी कनाडा के वीज़े के हवाले से। कनाडा ने बहुत ज़्यादा आसानियां कर दी हैं, और क्योंकि वहाँ पे तकरीबन हर साल कनाडा 4 लाख बंदों को वीज़ा दे रहा है, तकरीबन जो औसत है। और ये आप सबको तकरीबन इल्म है। वो मुकम्मल पूरी दुनिया में इस तरह के वीज़े देता है, और तकरीबन जो अच्छे दिमाग वाले लोग होते हैं, जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, जिनका शोबा इंजीनियरिंग से या मुख्तलिफ कामों से होता है, वो उन लोगों को चूज़ करके वो अपने मुल्क में बुला लेता है। मतलब अच्छे जहन वाले या पढ़े लिखे लोगों को वो हायर करता है। तो इस दफ़ा जो हालात पिछले 2-3 सालों में गुजरे हैं, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ अलग, कुछ ऐसा इशू, दो नंबर इशू, 3 नंबर इशू, इन वजूहत से वो बंदे मुकम्मल तौर पर हायर नहीं कर सका है। और जो लोग पेंशन लेने वाले थे, वो उन्होंने पेंशनें ले ली हैं। और तकरीबन 1 लाख बंदा जिन्होंने पेंशनें ली हैं, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जहाँ पे वो 4 लाख वीज़ा देता था, वहाँ वो इस साल 5 लाख वीज़ा देने के हालात के पेश नज़र वो उन्होंने आसानियाँ कर दी हैं। वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने आसानियाँ कर दी हैं, जिनमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्क मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की जो शार्टेज है वो हो गई है। और वैसे भी उन्होंने जो वक़्त था, लिमिया का वक़्त था, प्रोसेस का वक़्त था, वो उन्होंने तब्दील करके, वहाँ जहाँ पे 6 माह का वक़्त था, वहाँ पे उन्होंने तब्दील करके उसको 18 माह कर दिया है, ताकि आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। ऐसा ना हो कि आपका जो वक़्त है, आप जैसे ही आप परमिट हासिल कर लें, मालिक ढूंढ लें, तब अपनी मुकम्मल तफसीलात कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद ऐसा ना हो कि जब हर चीज़ कंप्लीट हो जाए, वीज़े प्रोसेस जो है उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए। अब सिलसिला उन्होंने थोड़ा तब्दील कर लिया है। और तब्दील कैसे किया है? जो 18 माह किया है वो करना कैसे है? क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो कनाडा के बारे में पूछते रहते हैं, जो यहाँ यूनान में भी हैं, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं। तो उनके लिए ये आसानी है, उनके लिए आसानी है। और बताने का मकसद ये है कि वो अब आसानी से ढूंढ सकते हैं, वीज़ा खुद ले सकते हैं। लेना कैसे है, ये बात सबसे जो मुश्किल है, जो आपको समझ नहीं आती, जिसके लिए आप पूछते हैं, वो आपको समझाने के लिए ये वीलॉग बनाने का मकसद ये था, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए किस तरह करना है, कौन सा प्रोसेस है, क्या करना है, कहाँ जाना है, और कौन से स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में आपने वीज़ा लेना होता है। तो 4 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे जो पहला स्टेप है वो जनाब ये है कि आपने वहाँ मालिक को कैसे ढूंढना है, एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है जिसको आपकी ज़रूरत है, जिसको वर्कर्स चाहिए। क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और फिशिंग फार्म और ज़मींदारे में, इन मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ कम तालीम वाले लोग भी हैं, वहाँ पे भी आसानियाँ कर दी हैं, और मालकान के लिए भी आसानियाँ कर दी हैं, जो वहाँ पे आपको बुलाना चाहते हैं, ताकि आप आसानी से बुला सकें, वो आपको आसानी से बुला सकें। तो उनमें जो आसानियाँ पैदा की हैं इसलिए, ताकि वहाँ पे जो शार्टेज है वो किसी तरीके कवर हो सके। लेकिन कवरेज नहीं हो रही, वहाँ पे ड्राइवर भी बहुत कम हो गए हैं, शार्ट हो गए हैं, ट्राले खड़े हैं, ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं मिल रहे। इसी तरह मुख्तलिफ शोबाजात में, जिस तरह इंग्लैंड में पिछले साल बहुत ज़्यादा टमाटर जो हैं वो फेंकने पड़ गए उनको, जो पौधे लगाए हुए थे। इसी तरह वहाँ पे जो हालात हैं, जो जैसे बिजाई की हुई है, और वो उसकी कटाई का वक्त आ गया, अगर वर्कर नहीं है, और वर्कर बहुत महंगे हैं, ये वर्कर नहीं है, तो वो ख़राब हो जाएगा सिलसिला उनका। इसलिए हुकूमत ने उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, और तकरीबन पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा जो आसानियाँ पैदा कर दी हैं, उस हवाले से ये वीलॉग है और आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह सबसे पहली बात जो है कि जो आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले आपने करना क्या है, तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आप जिस शोबा से मुंसलिक हैं, हमारे ज़्यादा लोग ज़मींदारी से मुंसलिक हैं, तो जिस शोबा से आप मुंसलिक हैं, उस हवाले से आपने
جو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہے اور ایک اچھا سا کور لیٹر تیار کرنا ہے. یہ سب سے پہلے آپ نے خود تیار کر لینا. اگر تیار نہ ہو سکے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اس حوالے سے. دوسری بات, جب آپ نے یہ کر لیا ہے تو دوسری بات, آپ نے مالک کیسے ڈھونڈنا ہے. مالک آپ وہاں پہ بہت سی کینیڈا کی ویب سائٹس ہیں, کچھ گورنمنٹ کی ہیں, کچھ جو ہیں وہ لوکل ہیں. تو جیسے کینیڈا آفیشیل ہے, کینیڈا ورک آفیشیل ہے, اور ورک پرمٹ کینیڈا ہے. یہ سب جو ہیں مطلب آسان سی ویب سائٹس ہیں. آپ اپنے موبائل میں بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور کس طرح کرنا ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے امپلائر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے, جیسے آپ لکھ لیتے ہیں کینیڈا آفیشیل ورک ویزا, تو وہاں پہ بھی ڈیٹیلز نکل آئیں گی. آپ لکھ لیتے ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ہیں وہاں پہ, وہ بھی آپ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے, وہاں آپ کسی ریکروٹمنٹ کو ڈھونڈ لیں. ریکروٹمنٹ آفیشیل کینیڈا لکھیں, وہاں پہ ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. دیکھنا کیا ہے کہ ان کی اگر رجسٹریشن نمبر ہے اس میں جو اس کی میلز وغیرہ دی ہوئی ہیں اور ریکروٹمنٹ ایجنسی کی ڈیٹیلز ہیں, اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ دو نمبری ہونے کے چانسز نہیں ہیں. تو وہ لے کے $100 لے کے $200 لے کے $500 لے کے آپ کو وہاں پہ امپلائر ڈھونڈ دیتے ہیں, مالک ڈھونڈ دیتے ہیں جس کے پاس آپ نے کام کرنا ہے. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تفصیل سے, ڈیٹیل سے, کہ یہ میری عمر ہے اور میں اس حوالے سے مالک کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جو مجھے کام دے. میں ہارڈ ورک کروں, میں زمیندارہ کر سکتا ہوں, میں انجینئر ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں, میں اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں, جو بھی ہے آپ مکمل تفصیل سے آرام سے ان سے بات کریں, ڈیل کریں. اگر آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ امپلائر ڈھونڈ دیں گے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. ویب سائٹ سے صرف ریکروٹمنٹ ڈھونڈیں, سب سے جو اچھا ہے, جس میں آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے, آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی, ویسے اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اور خود کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور ان حالات میں جب کینیڈا میں شارٹیج ہے, جہاں پہ 4.5-5 لاکھ بندے کو انہوں نے ویزا دینا ہے, تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن آپ کے پاس کوئی چیز 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے, ڈاکومنٹس وغیرہ. آپ مکمل ڈیٹیل دیں. اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں. تو ریکروٹمنٹ ایجنسی میں آپ نے پہلے صاحب جو سٹیپ ہے وہ ہے سی وی وغیرہ بنانا. دوسرے نمبر پہ ہے جی امپلائر ڈھونڈنا. آپ نے ریکروٹمنٹ ڈھونڈ کے, بات کر کے, ڈیل کر کے اس کو بھی ڈھونڈ لیا. تو تیسری بات آ گئی. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. ڈیل کرنے کے لیے آپ خود بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایسا تعلق والا بندہ ہے جو وہاں پہ موجود ہے تو اس کے آپ کے لیے زیادہ آسانیاں ہیں, اور نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ وہ جو ریکروٹمنٹ ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس اور جو امپلائر ہوگا, جو مالک ہوگا, اس کے ڈاکومنٹس وہ سارے وہاں پہ ایڈمٹ کروا کے, وہاں پہ اپنے جو سبمٹ کروا کے وہاں پہ آفس میں, وہاں سے آپ کا جو ویزا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کروا کے ویزا پاکستان بھیج دے گا امبیسی میں. تو اس کے بعد اس سے اگلا جو پروسیس ہے وہ ہے جی آپ نے ویزا اسٹکر کروانا ہے امبیسی سے. تو وہ تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ سندھ کے علاوہ جو لوگ ہیں پورے پاکستان وہ سب جائیں گے اسلام آباد امبیسی میں. تو اسلام آباد امبیسی میں جا کے آپ نے آن لائن ٹائم لے لینا ہے. میل آپ کر سکتے ہیں, آپ وہاں گوگل کر کے موبائل وہاں کا نمبر لے کے فون کر کے ٹائم لے سکتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ ٹائم لے سکتے ہیں. تو یہ ٹائم لے کے آپ نے وہاں پہ اپنے فنگر پرنٹس دینے ہوتے ہیں, اپنی جو ڈاکٹری ہے, جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ دینی ہوتی ہے, اور مکمل ڈاکومنٹس جمع کروا کے آپ نے ویزا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ جب یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا ویزا اسٹکر ہو جاتا ہے. یہ ایک آسان طریقہ ہے جس میں آپ کے پیسے کم لگیں گے اور ویزا تقریباً 100% لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ ویزا اسٹکر کروانے تک آپ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ بن جاتا ہے. اور اب یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ٹکٹ لینی ہے, وہاں جانا ہے, آپ نے کام کرنا ہے. ویسے بھی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہے. تو مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ خود کوشش کریں. موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور کوشش کریں
एक दफ़ा फेल होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, अगर नहीं भी समझ आती, वैसे तो नाकामी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं भी समझ आती 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो, आपको समझ आ जाए और इंशाल्लाह आप कामयाब हो, क्योंकि हर बंदा कनाडा जाना चाहता है, लेकिन बात कनाडा खाली जाने की नहीं है। जाना किस तरह है, सिलसिला ये है, क्योंकि लोग पूछते हैं मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक है, मैं ये काम जानता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं ये ऐसे है वैसे। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं उनकी, वहाँ पे जाएं, जहाँ वहाँ पे जाएं, वहाँ नहीं जा सकते तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज, रिक्रूटमेंट कनाडा लिख लें, खाली रिक्रूटमेंट कनाडा ऑफिशियल लिख लें। तो मतलब कुछ भी लिख के आप जब निकालें, रिक्रूटमेंट ढूंढ लें और उस वो देखें कि क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो आपके पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। जब ये कन्फर्म हो जाए तो फिर आपके साथ डील कर लें। और तो अब जब आपकी डील एक रिक्रूटमेंट के साथ हो गई है तो समझ लें कि आपका वीज़ा प्रोसेस अच्छे तरीके से शुरू हो गया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसको भेजें, वो एम्प्लॉयर भी ढूंढेगा, आपको बताएगा, फिर आपकी मालिक से या एम्प्लॉयर से डील करवाएगा। आप खुद बात करें, बजाय इसके कि कोई कंसल्टर करे या कोई आपको वीज़ा लेके दे, आप खुद उससे तफसील से बात करें और तफसील से बात करके उसके साथ जो डील होती है, आप कितनी पेमेंट लेंगे, कितनी आपकी उम्र है, कौन सा काम है, किस शोबे में है, सारी डिटेल्स वो लेके वो जो कंसल्टर है, जो रिक्रूटमेंट है, वो उसके मालिक के आपके पेपर लेके वहाँ पे जब सबमिट करवा देगा तो समझ लें कि आपका काम जो है सिलसिला वो 18 माह के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप आसानी से चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सोच लें कि आपने जाना किन कौन से शोबे में, और ये तरीकाकार है। सबसे पहले सीवी कवर लेटर, दूसरे नंबर पे रिक्रूटमेंट, तीसरे नंबर पे वहाँ से वीज़ा स्टिकर करवाने के लिए, पाकिस्तान आ जाए तो वीज़ा स्टिकर करवाने के लिए एम्बेसी के चक्कर या राब्ते, तो ये करवाना है। जिस दिन आपका वीज़ा स्टिकर हो गया, आप टिकट ले आराम से जाएं और वहाँ पे ज़िंदगी बसर करें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आजकल जो दौर है वो इंटरनेट का, और पाकिस्तान में हर बंदे के पास इंटरनेट मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेट में सबसे आगे जा रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई अच्छी बात के साथ। तो आप ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। कोशिश करने में कोई दरेग नहीं है, ना ही पैसे लगते हैं। जब तक आपको पूरी समझ ना आए उस वक्त तक आप पैसा ना लगाएं किसी बात